मोअज़्ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिर नियाज़ कैसरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाहिर नियाज़ की आवाज़। पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि किस इशू पर बात की जाए और किस तरह से लाइव आके आपसे मुखातिब होऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिन पर बैठकर बात की जा सकती थी, लेकिन अगर आप लोगों के वीलॉग्स देखें या सोशल मीडिया पे आकर आप लोगों की वीडियोस देखें जिसमें मिलियन बिलियंस लाइक्स, व्यूअर्स और शेयर्स बने हुए हैं, कोई ऐसा कंटेंट नज़र नहीं आ रहा था जिससे कुछ सीखने का मौका मिले इंसान को, या कुछ ऐसा हो जो इंसान किसी के साथ शेयर कर सके, या वो जिससे हम कह सकते हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों के साथ आप उसे शेयर कर सकें। यकीनन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे सेटअप्स चल रहे हैं। तो खैर मैं इन इश्यूज़ पर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जैसे हम आते जाएंगे फिर बात करेंगे। फ़िलहाल एक छोटा सा एक मौजू हमने पकड़ा है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, और वो ये है कि आप देख रहे हैं आजकल गर्मियों का मौसम है, तो इस हवाले से लोड शेडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी अपने पीक पर है। और अगर दरख्तों की कटाई के हवाले से हम बात करें, पिछले कुछ सालों में अगर हम चले जाते हैं तो हम देखते हैं जिन जगहों पर दरख्त हुआ करते थे, आज वहाँ पे एक मैदान है। लोगों ने उन दरख्तों को काट दिया है और वहाँ पर खुले मैदान है, साया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। खैर, हम तो इंसान हैं, इंसान अपना कोई ना कोई तदारुक ढूंढ लेता है, किसी छप्पर के नीचे किसी सायादार बिल्डिंग के साथ खड़े होके किसी न किसी हवाले से। मैं आज जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो परिंद और चरिंद के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। जो बेज़बान हैं अपने किसी अमल से तो ये बता सकते हैं कि उन्हें प्यास लग रही है, उन्हें गर्म लग रही है, लेकिन चूँकि उनके पास ज़बान नहीं है, और अहले ज़बान बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उन गूंगे चरिंद और परिंद की ज़बान समझ सकते हैं। तो चूँकि अदब और आर्ट से मेरा ताल्लुक़ है और शोबा दर्स व तदरीस से हमारा ताल्लुक़ है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर अक्सर और बेशतर हम बैठ कर बात करते हैं या सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैंने देखा कि परिंदों के जो मुंह थे वो खुले हुए थे। यकीनन वो गर्मी और प्यास की वजह से थे। बड़ा तरस आया। तो अच्छा, इस को मैं कवर करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँ कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान की हुई नेकी वो ज़ाया नहीं होने देते। मेरा ताल्लुक़ चूँकि बलूचिस्तान से है और यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं यहाँ काम करता हूँ, तो आप यकीन माने कि अक्सर और बेशतर मैं ब्रेकफास्ट जो है ना वो बाहर करता था अपने दोस्तों के साथ। तो फिर चूँकि मेरे घर वाले आ गए तो फिर मुझे नाश्ता घर से मिलना शुरू हो गया। घर से नाश्ता करके मैं आता था तो फिर मुझे ऐसे लगता था कि कुछ मिसिंग है। जब मैं अपने काम पे आता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो फिर साहिब अदब लोगों के साथ उठना बैठना है, तो कुछ मुर्शिद सिंफ लोगों से जब मैंने ये बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि आप वो एक खैरात होती थी या एक तबरुक समझ के जब आप दोस्तों के साथ बैठ के कुछ खा पी लेते थे तो उसमें बड़ी बरकत होती थी। तो अब चूँकि आप ये अमल नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई अल्टरनेट ढूंढे कोई। तो फिर मैंने बड़ा सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी अपने ऑफिस की छत पे खड़े होके ब्रेड लेके और परिंदों में मैंने वो ब्रेड उन्हें खिलाना शुरू कर दिया। तो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन ये प्रैक्टिस चलती रही। उसके बाद घर वाले चले गए और फिर से हमारा वही सिलसिला शुरू हो गया। 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 10 लोग हम फिर बैठ के नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे होके नाश्ता करने लग गए। खैर, ये सारी चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि कुछ रोज़ बाद मैं और मेरे एक दोस्त हैं आर्टिस्ट, हम मोनाल की तरफ गए आउटिंग के लिए। कुछ पेंट करना था हमने। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे बड़े से पत्थर पे, जंगल में, वीराने में हम बैठ गए और एक इस्लामाबाद का व्यू हमें जो नज़र आ रहा था उसे हमने देखा और उसे पेंट करने में हम इतने मसरूफ़ हो गए कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था।
तो इस असना में ये जो मैना है, चिड़ियाँ हैं, इनके ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। 2-4 मिनट हमने इग्नोर रखा। उसके बाद जब ये आवाज़ ज़्यादा हो गई तो हमने जब मुड़ के देखा तो एक यकीन माने 2 से 3 फीट तक का एक सांप था जो उस पत्थर के पास था, और वो चिड़िया और वो मैना वो उस पर झपटे हुए थे। तो फिर वहीद साहब ने उसे बड़े पुरतपाक तरीके से देखा और मुझे कहा कि ज़ाहिर ये देखें ये इस तरह से। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा सर ये सब कुछ मुझे तो समझ आ गया, आप अपने तरीके से समझने की से कोशिश करें। तो फिर मुझे याद आया ये वो परिंदे हैं जिन्हें मैं उस छत पे खड़े होके अक्सर और बेशतर ब्रेड खिला दिया करता था या उनके लिए पानी रख दिया करता था। तो वहाँ पे हो सकता था हमारा मुंह दूसरी तरफ था और वो सांप हम पे हमला करने के लिए शायद आ रहा हो, लेकिन यह है कि उन परिंदों ने हमारा डिफेंस किया और मतलब यकीन माने कि ऐसे था कि जैसे अल्लाह हमारे सामने बैठे हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। तो खैर आप लोगों को ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अब चूँकि गर्मी अपने पीक पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कोशिश किया करें कि मिट्टी के बर्तन ले लें, अपने घर के किसी कोने में सायादार जगह पे उन्हें रख दें। और ये जो परिंदे हैं जो उड़ रहे हैं और हमारी इस सोसाइटी में एक खूबसूरत अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो इनको आपकी वजह से ज़िंदगी मिले और ये अपनी प्यास बुझा सकें और आपके लिए आगे की राह हमवार कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टूटे फूटे अल्फाजों से मैं जो अपना एक मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक वो पहुँच गया होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की कुछ बातें हुए हैं जो मेरे पास और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो टाइम टू टाइम हम आते रहेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करते रहेंगे। तो ये ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के अगर कोई एग्जांपल आपके पास भी हैं और अगर आपने कुछ किया है ऐसा और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका आपको सिला इसी जहान में और इसी तरह से दिखाया है, तो हमें खुशी होगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम।